क्योंकि धर्म की रक्षा क्षत्रिय कर सकता है और उसके लिए धर्म और क्षत्रिय दोनों एक सिक्के के दो पासू है। क्योंकि एक क्षत्रिय जो आगे बढ़ेगा तो ये पूरे भारत देश में जो भी चल रहा है भ्रष्टाचार नाबूद होगा। उसके जो लोहे के गुण रहते हैं इसमें तो सब चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना, क्योंकि जो क्षत्रिय का राज करने की जो परंपरा थी। राजेंद्र सिंह नरूका ने फेसबुक के ऊपर आज एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने योगीराज महर्षि अरविंद को उद्धृत करते हुए लिखा है कि जिस देश का शासक क्षत्रिय नहीं हो वहां पर ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में क्षत्रिय का शासन नहीं होता वहां पर धर्म का लोप होना अवश्यंभावी है। क्योंकि योगीराज महर्षि अक्सर ऐसा कहा करते थे और उन्हीं को उद्धृत करते हुए राजेंद्र सिंह नरूका ने यह पोस्ट लिखी है। पिछले दिनों एक और संत शायद कोई शंकराचार्य थे या महामंडलेश्वर थे, उनका भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ, वो भी क्षत्रिय शासन को सर्वोपरि बता रहे थे। तो संतों की नज़र में क्षत्रिय शासन सर्वोपरि क्यों है या श्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में हमने बात की। देवासी समाज के राष्ट्रीय धार्मिक आस्था का एक केंद्र है वडवाला देव धाम, वहाँ के कोठारी श्री मुकुंद राम जी महाराज से हमने बात की। तो सुनिए क्या कहते हैं मुकुंद राम जी महाराज। वर्षों से तो ये क्षत्रिय समाज ही पूरे भारत देश पे राज कर रहे थे, लेकिन अभी जो ये लोकशाही चल रही है तो ठीक है, लोकशाही के डब से सब चला रहे हैं, लेकिन जब ये राम भगवान से लेके आप चलो तो तब भी राजवंश की परंपरा सब पूरे भारत देश में चल रही थी और उसके लिए सब उसका भावना वही था कि सर्व समाज को साथ लेकर क्षत्रिय समाज आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी ये लोकशाही चल रही है जिसमें क्षत्रिय समाज का राजकीय क्षेत्र खूब बहुत हो रहा है, तो हम भी दुख है, क्योंकि एक क्षत्रिय जो आगे बढ़ेगा तो ये पूरे भारत देश में जो भी चल रहा है भ्रष्टाचार नाबूद होगा, जो बहन दीकरिया का जो सब प्रॉब्लम रहता है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेरी भी भावना है कि क्षत्रिय समाज आगे बढ़े, उसके लिए उसका संगठन हुए। महाराज जी, आपने कहा कि क्षत्रिय आगे बढ़ेगा तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ क्षत्रिय ही ये सब क्यों कर सकता है, कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता? उसके क्या है कि उसके लोहे में जो उसके गुण है, जो राजवंश के परंपरा में है, भगवान स्वयं इसके अवतार लिए है, उसके जो लोहे के गुण रहते हैं इसमें तो सब चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। क्योंकि जो क्षत्रिय का राज करने की जो परंपरा थी कि पूरे भारत देश में जो छोटे छोटे रजवाड़े थे तब भी उसके राज में कोई भ्रष्टाचार नहीं रहता था, कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं रहती थी। लोगों कोई भी जाना है तो क्षत्रिय के पास जा सकते थे, राजवंश के परिवार के पास जा सकते थे, उसकी समस्या हल हो सकती थी। अभी अब चल रहे हैं, लोकशाही चल रही है तो हम भी चल रहे हैं कि भाई लोकशाही ढब से चलो, लेकिन जो क्षत्रिय समाज के जो बड़े बड़े राजनेता थे तभी उसके राजा रजवाड़े थे तब भी लोगों की कोई समस्या ही रहती नहीं थी। मतलब आप मानते हैं कि आज भी देश को क्षत्रियों की जरूरत है? हाँ, 100% जरूरत है। क्षत्रिय समाज आगे बढ़ेगा तो ये लोकशाही की जो अभी परंपरा, जो भ्रष्टाचार है, ऐसा सब जो दूषण समाज में चल रहे, उसके लिए तो क्षत्रिय आगे बढ़ेगा तो ही चलेगा। क्योंकि धर्म की रक्षा क्षत्रिय कर सकता है और उसके लिए धर्म और क्षत्रिय दोनों एक सिक्के के दो पासू है, इसलिए उसको आगे बढ़ना ही चढ़ेगा। इसमें सब समाज का साथ रहता है, हमेरा भी साथ रहेगा, साधु समाज का भी साथ रहेगा, साधुवाद भी हम देते हैं कि भाई क्षत्रिय समाज आगे बढ़ेगा तो इसमें ही सबका हित है।